अभी तो मैं हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई वांटेड टू बिकम विराट कोहली। Hey Krishna, welcome to the 8th episode of Husband Wife podcast. Let us know in the comments if you wanted to become something completely different from what you do today. And this is what we are going to discuss in today's episode. We all had a dream profession or something that we wanted to become as kids. However, somewhere between school responsibility and reality, life had other plans. What did you want to become when you were a 10 years old boy? I wanted to become विराट कोहली। Really? Yes. So जब मैं छोटा था, अपने 10th 10 साल का था, तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था क्योंकि मैं उसमें क्रिकेट बहुत खेलता था स्कूल टाइम में। तो हमारे स्कूल में बहुत सारे गेम्स होते थे। वैसे तो फुटबॉल होता था, क्रिकेट तो हम खुद अपना बैट बॉल लेके जाते थे, बट फुटबॉल नेचुरली होता था और फुटबॉल के कंपटीशन ज़्यादा होता था। और बाकी फिर फीमेल्स गेम होते थे, खो खो होते थे। तो लड़कों के लिए फुटबॉल होता था मेन, बैडमिंटन होता था और क्रिकेट होता था। तो इन चीज़ों के कंपटीशन होते थे वहाँ पे। तो मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा था। क्रिकेट में मैं एक तो बॉलर था उस समय पे, फास्ट बॉलर था और बैटिंग भी अच्छी करता था। बैटिंग मतलब मैं थोड़ा डिफेंसिव खेलता था, मतलब ऐसे साइड के कट मारता था, टक करके ऐसे कट करके मारता था। मतलब कभी लॉन्ग शॉट नहीं मारा बहुत ज्यादा पावर के साथ, बट टैक्टिक्स वाली शॉट मारता था कि चौका चले जाता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्णा है ना जान के ना, मतलब हमें कस्टमाइज कर रखा था एक दूसरे के लिए। मतलब मैंने ऐसे स्कूल में नहीं खेला, बट मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था बचपन से। पार्क में, गली में, मैं हर जगह खेलती थी। एंड आई वॉज अ बॉलर एंड मैंने भी कभी ऐसे शॉट्स ट्राई ही नहीं करे, मतलब साइड में मारो और रन ले लो। मैंने आपको आउट करा हुआ एक बार, आउट करा हुआ मैंने उनको। तो स्कूल में मैं बहुत अच्छा खेलता था। मतलब मेरे को पहला ओवर देते थे बॉलिंग के लिए कि भाई जा बॉलिंग किलियां उड़ा के आ। तो ऐसे मैं मतलब 3-3 4-4 विकेट ले रखे हैं एक ओवर में, ठीक है। एक ओवर में मतलब काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता था। फिर फास्ट बॉलिंग था, एक्शन भी मेरा बहुत अच्छा यूनिक था। मतलब जहीर खान का जैसे एक्शन था ना, वैसे ही एक्शन था उस समय। तो पेसर की तरह एकदम बिल्कुल यॉर्कर और या फिर एकदम मिड पे अच्छी बॉलिंग कराता था। तो मेरा इसलिए शौक था कि मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूं और अच्छा बॉलर बनूं। मतलब बैटिंग भी ठीक ठाक करता था, जैसे मैंने बताया। बैटिंग में मैं कभी सेकंड जाता था, कभी या फिर रनिंग पे चले जाता था। तो बैटिंग भी डिसेंट करता था, मतलब पास रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी करता था। तो हाँ, तो मन था कि क्रिकेटर बनना था। फिर उसके बाद कैसे चेंज हुआ कि ये नहीं कुछ और करना है? एंड पहले आप ये बता सकते हो कि अभी आप क्या कर रहे हो लाइफ में? अभी तो मैं हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अभी कोडर हूँ कंपनी में। आईटी में सर्विसेज देता हूँ एज ए कोडर, ठीक है। मैं प्रोडक्ट कंपनी में काम करता हूँ, तो कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारी मतलब मेरे अंडर आता है। तो हम अभी यही सब कर रहे हैं। मतलब आजकल इंजीनियर है हम। मतलब What changed that earlier as a kid you wanted to become a cricketer? 20 years after you're working as a software engineer. What inspired you to become a software engineer instead? तो उस समय पे तो बचपन में जब हम थे तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली का तो यही होता है कि बच्चों आगे पढ़ाई करो, और पढ़ाई करोगे तभी कुछ बनोगे, वरना तो नालायक निकलोगे या फिर कहीं भीख मांगोगे, कुछ भी मतलब अनशन कुछ भी करोगे, बट पढ़ाई के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो स्पोर्ट्स फिर इस तरह से छूटते गया कि भाई हम स्टडीज हमने आगे कंटिन्यू की। जैसे 12th में फिर पीसीएम लेनी पड़ी, क्योंकि इंजीनियर्स के लिए हमें, जैसे हमारे घर में ऑलरेडी इंजीनियर्स हैं, तो उन्होंने जिस पाथ को फॉलो किया उसमें उन्होंने पीसीएम ली, फिर उसके बाद बीटेक करी। तो उसी बात को मैंने भी फॉलो किया कि घर वालों ने चलो बोल दिया कि सब इंजीनियर बन रहे, तो हम भी इंजीनियर बन जाएंगे, ठीक है। मतलब बन ही जाएंगे, सभी बन रहे तो हम भी बन ही जाएंगे। इतने बुरे तो है नहीं हम। पढ़ाई में भी ठीक ही था, तो पीसीबी ले ली। फिर क्या हुआ कि ना स्कूल में भी फिर जो पढ़ाई होती थी ज्यादा फोकस होने लग गया, क्योंकि पढ़ाई फिर ट्यूशन 3 ट्यूशन होती थी 11th-12th में तो बच्चों की। तो स्कूल से आने के बाद तो 3 ट्यूशन जाते हालत खस्ता हो जाती थी। साइकिल में ऐसे रेंग के साइकिल में जा रहे, एक ट्यूशन तो दूसरा ट्यूशन, फिर घर आके लंबलेट, घर वाले बोल रहे क्या तूने, फिर वो ये फिर होमवर्क करना, ये करना, तो इंसान फिर बिजी हो जाता है। फिर स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत रेयर है कि आपको टाइम मिलता है, तो वहाँ से फिर हैबिट छूट जाती है।
और स्पोर्ट्स होता भी है तो स्पोर्ट एनुअल डे करके एक स्कूल में होता है हर साल। हाँ। 3-4 दिन का एनुअल डे होता है, वो 3-4 दिन में जो जो तुम खेल पाओ तो खेल पाओ, वरना कौन पूछ रहा है स्पोर्ट्स को। तो ऐसे ही होता था 3-4 दिन में, फिर वो कभी किसी कुछ खेल रहा हूँ, कभी वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कभी टेबल टेनिस खेल रहे हैं, तो वो एक्सपर्टीज छूट गई है। मतलब बचपन से जो हमें ड्रीम था क्रिकेटर बनने का, तो वो धीरे धीरे करके ऐसे मिडिल क्लास फैमिली में रहते रहते छूट गया। मतलब ठीक है, और अगर अब आपको मौका मिले क्रिकेट वाले अपने पैशन को कंटिन्यू करने का, सो वुड यू डू इट नाउ? तो अब जिस स्थिति में मैं हूँ, तो इस स्थिति में तो मेरा हाथ भी गोल में घूमता है, तो मैं कैसे बॉल डालूंगा? तो मुझे लगता नहीं है कि अब मैं क्रिकेटर बनना चाहूंगा। अब मैं कमेंटेटर बनना ज्यादा पसंद करूंगा क्रिकेट फील्ड में, है ना। तो या फिर रेफरी, ऐसे उंगली उठाने वाला, ऐसे चौके देने वाला क्योंकि आजकल इतने यंग बच्चे आ चुके हैं, तो हम कहाँ कम्पीट कर पाएंगे। बट स्टिल मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है। अगर कोई जैसे हम नॉर्मली खेलें तो अच्छा लगता है। नाइस, मतलब मुझे और मौके मिलने वाले इनको आउट करने के। यस। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका बचपन में क्या ऐसा ड्रीम था कि आपको क्या बनना है, मतलब उस समय पे? सो काफी चीजें थी, बट अगर मैं ड्रीम की बात करूं कि मैं जो करना चाहती थी, मैं डीआईडी में जाना चाहती थी और मैं इंडियन आइडल में जाना चाहती थी। एंड आई रिमेम्बर मे बी आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड और इंडियन आइडल का कोई सीजन आने वाला था, और मुझे याद है मेरे 16th बर्थडे वाले ईयर में वो सीजन आने वाला था, और मुझे इंडियन आइडल जूनियर में जाना था। और अगर मैं उस साल ही जाती तो उसके बाद में 17 साल की हो जाती नेक्स्ट सीजन से पहले। सो दैट वाज माय लास्ट ईयर टू ऑडिशन फॉर इंडियन आइडल जूनियर। सो व्हाट आई डिड, मैंने अपने फोन से वो जो मैसेज करते थे ना कि टीवी पे आता था कि ऑडिशन में रजिस्टर करने के लिए इस मतलब ये मैसेज करे, तो मैंने वो कर दिया था। मेरे पास रिवर्ट आया हुआ था इंडियन आइडल जूनियर से, और उसमें कोड भी आया हुआ था कि आपको इस दिन यहाँ जाना है। इट वॉज 31 मार्च, ईयर नहीं याद, मुझे डेट याद है, 31 मार्च को वो ऑडिशन था। बट समहाउ मेरे पापा नहीं माने, सो ही डिड नॉट गेट फुली कन्विंस्ड दैट आई शुड गो फॉर दैट ऑडिशन। एंड आई एम नॉट अ गुड सिंगर, बट इट वॉज जस्ट समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू ट्राई। मेरा मन था कि वो चीज मुझे करनी है। और अगर 1 महीना पहले से मेरे पास वो मैसेज था कि 31 मार्च को मेरा ऑडिशन है, मैंने सारे गानों के लिरिक्स लिख के मैं पूरे दिन गाती रहती थी कि मैं या तो ये वाला गाना गाऊंगी वहां जाके, या ये वाला गाना गाऊंगी। सो इंटरेस्ट मेरा डांस में ज्यादा था कंपेरेटिवली, बट क्योंकि मुझे ऑडिशन का मौका उस टाइम पे इंडियन आइडल जूनियर का दिख गया, मैंने टाइम पे मैसेज कर दिया, सो दैट वाज माय वन वे आउट। बट इन अ वे मैं किसी शो में जाना चाहती थी। सो इफ बिकॉज आई वाज नॉट अ गुड सिंगर कि मुझे सिंगिंग में ही जाना था, बट इंडियन आइडल, डीआईडी, मेरा ऐसा कुछ था कि मुझे इन शो में जाने का इंटरेस्ट है, टू दोज कॉम्पिटिशंस और थिंग्स लाइक दैट। But somehow I did not get the opportunity to go. So even 30th मार्च तक के एक दिन पहले शाम तक भी I was crying कि मुझे ले चलो। And because so मम्मी पापा दीदी भैया 4 जने थे, अगर 4 में से कोई एक भी मान जाता ना, मैं किसी के साथ भी चली जाती। बट somehow पापा नहीं माने, तो फिर दीदी भैया भी ऐसे स्टैंड नहीं लिया कि हम लेके जाएंगे इसको। So somehow that did not happen. And then eventually studies and then started working. अब आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने पैशन, अपनी सिंगिंग को पीछे छोड़ के? Currently, I'm working as an assistant manager training. One thing that I want to appreciate that the organizations I've been working with for last 10 years, I always had that opportunity, to get into dancing. So जब भी ऐसे कोई rewards and recognition वाले events होते हैं या कोई भी got talent वाले वो होते हैं, so I have taken part and that has been a very good part of my professional journey. So I feel that even though I could not get that opportunity when I was 16 to get into Indian Idols or DID, but somehow Lord has helped me to continue my passion even when I'm working. So I'm very grateful for that. जब मैं 10 साल का था तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, और आज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है। कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना मेरे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि कोडिंग में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको यही सब करना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग Husband Wife Podcast. हरे कृष्णा।